हेलो एवरीवंस, हाउ आर यू। क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप सभी। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ उस जगह जहाँ जाने का हिंदुस्तानी के हर एक नागरिक के अंदर वलवला होता है, जुनून होता है। हर हिंदुस्तानी चाहता है कि उस जगह जाया जाए। हर हिंदुस्तानी का ख्वाब होता है। मैं बात कर रहा हूँ शहीद आजम सरदार भगत सिंह की समाधि की। जी हाँ, हुसैनी वाला फिरोजपुर, पाकिस्तान की बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर यानी कि मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर अंदर, सिर्फ और सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर अंदर। फिरोजपुर की बॉर्डर से 5 किलोमीटर की दूरी है और लाहौर से नेट दूरी पड़ती है 43 किलोमीटर। जी हाँ, 43 किलोमीटर। और कसूर से मात्र दूरी जो है 10 किलोमीटर। पाकिस्तान में एंटर करते ही पहला स्टेशन कसूर आता है, सेकंड स्टेशन लाहौर आता है। मैं एक एक कण दिखाऊंगा, भगत सिंह की समाधि दिखाऊंगा, बीके दत्त की भी, बटुकेश्वर दत्त की भी वहां समाधि है वो भी दिखाऊंगा, और भारत माता की भी वहां समाधि है वो भी दिखाऊंगा, राजगुरु सुखदेव की भी समाधि है वो भी दिखाऊंगा। और चलेंगे रिट्रीट सेरेमनी देखने भी। वहां राष्ट्रीय फ्लैग ध्वज फहराया जाता है, सुबह चढ़ाया जाता है और इवनिंग टाइम में उसे उतारा जाता है। दोनों देशों की तरफ से, दोनों तरफ बीच में से सड़क निकलती है और इस तरफ इंडिया और इस तरफ पाकिस्तान, दोनों का फ्लैग सेम टाइम चढ़ाया जाता है, सेम टाइम उतारा जाता है। दोनों तरफ से दोनों मुल्क की कंट्रियों की परेड होती है आर्मी की। वहाँ बहुत ही शानदार, बहुत ही लग्जरी, आपका मैं कहूँ आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे देखे। और भगत सिंह के दीदार करवाऊंगा आपको, जो नहीं आ सके हैं आज तक शहीद सरदार भगत सिंह की समाधि के ऊपर, जहां भगत सिंह का संस्कार किया गया था सतलुज दरिया के पास, वो जगह आज दिखाऊंगा। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और लुत्फ उठाइए सफर का। तो दोस्तों, भगत सिंह जी का जो जन्म है वो 28 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में आता है। भगत सिंह का पैतृक गांव जो है खटखड़ कलां, जिला जलंधर, पंजाब, भारत में है अभी मौजूदा। भगत सिंह के पिता का जो नाम है वो किशन सिंह था, वह माता का नाम विद्यावती था। भगत सिंह 9 भाई बहन थे। भगत सिंह दूसरे नंबर पे थे, यानी कि एक भाई बड़ा था और 7 बहन भाई छोटे थे। 2 बहनें व 7 भाई थे कुल। भगत सिंह का परिवार आर्य समाजी सिख परिवार था। जब भगत सिंह की उम्र 12 साल थी तब 13 अप्रैल 1919 को 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उन्हें झकझोर के रख दिया। उनके बाल मन पर इतना प्रभाव पड़ा कि भगत सिंह ने देश स्वतंत्र करवाने के लिए चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर क्रांतिकारी संगठन तैयार कर लिया। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। वर्ष 1922 में चोरा चोरी हत्याकांड के बाद गांधी जी ने जब किसानों का साथ नहीं दिया तब भगत सिंह बहुत निराश हुए। उसके बाद उनका अहिंसा से विश्वास कमजोर हो गया और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सशस्त्र क्रांति ही स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र रास्ता है। उसके बाद वह चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में गठित हुई गदर दल के हिस्सा बन गए। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल्ला सहित 4 क्रांतिकारियों को फांसी व कईयों को कारावास की सजा हुई। इसके बाद भगत सिंह और ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने पंडित चंद्रशेखर आजाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़ गए और उसे एक नया नाम दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इस संगठन का उद्देश्य सेवा, त्याग और पीड़ा झेल सकने वाले नवयुवक तैयार करना था। भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेज अधिकारी जेपी सैंडर्स को मारा था। इस कार्रवाई में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने उनकी पूरी सहायता की थी। क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने वर्तमान नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश भारत सरकार की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली के सभागार संसद भवन में अंग्रेजी सरकार को जगाने के लिए बम और पर्चे फेंके थे। बम फेंकने के बाद वहीं पर दोनों ने अपनी गिरफ्तारी दे दी। 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6F तथा आईपीसी की धारा 120 के अंतर्गत अपराध सिद्ध किया। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत द्वारा 28 पुष्टों का निर्णय दिया गया।
68 पुष्टों का निर्णय दिया गया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा सुनाए जाने के साथ ही लाहौर में धारा 144 लगा दी गई। इसके बाद भगत सिंह की फांसी की माफी के लिए प्रीवी परिषद में अपील दायर की गई, परंतु यह अपील 10 जनवरी 1931 को रद्द कर दी गई। इसके बाद तत्कालीन अंग्रेज कांग्रेस अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय ने वायसराय के सामने सजा माफी के लिए 14 फरवरी 1931 को अपील दायर की। वह अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए मानवता के आधार पर फांसी की सजा माफ कर दें। भगत सिंह की फांसी की सजा माफ करवाने हेतु महात्मा गांधी ने 17 फरवरी 1931 को वायसराय से बात की। फिर 18 फरवरी 1931 को आम जनता की ओर से भी वायसराय के सामने विभिन्न तर्कों के साथ सजा माफी के लिए अपील की गई। यह सब कुछ भगत सिंह की इच्छा के खिलाफ हो रहा था, क्योंकि भगत सिंह नहीं चाहते थे कि उनकी सजा माफ की जाए। 23 मार्च 1931 को शाम में करीब 7:33 पर भगत सिंह तथा उनके दो साथियों सुखदेव व राजगुरु को फांसी दे दी गई। फांसी पर जाने से पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे, और जब उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे हैं और उन्हें ये पढ़ने दिया जाए। जेल के अधिकारियों ने जब उन्हें यह सूचना दी कि उनका फांसी का वक्त आ गया है, तो उन्होंने कहा था कि ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे से मिल तो ले। फिर 1 मिनट बाद किताब छत की ओर उछाल कर कहा, चलो चलते हैं, और फांसी की तरफ चल पड़े और गीत गाने लगे। नेशनल रेलवे होगा ये, एंड जो पटड़ी की लाइन है यहाँ पे बिल्कुल एंड कर दी गई है। इस जगह से आप देख सकते हैं, यहीं से पहले ये जो है लाहौर को जाती थी, जो पंजाब से इंडिया से जो जाती थी। इस तरफ से ये रास्ता फिरोजपुर से आने का है बाई रोड, और ये बाई ट्रेन, ये सीधा दोनों बाई रोड और बाई ट्रेन जो है सीधा पाकिस्तान लाहौर को निकल जाती थी। यहीं से सतलुज दरिया का पुल क्रॉस करेंगे अभी हम। ये जो है सतलुज दरिया है, नाम सुना होगा, 5 दरियाओं की धरती, कभी 7 दरियाओं की धरती होती थी, उसके बाद 5 और अभी 2.5 दरिया जो पंजाब में बग रहे हैं, यही सतलुज दरिया है जिसको अभी यहाँ क्रॉस करेंगे और हुसैनी वाला बॉर्डर देखने के लिए जाएंगे, यानी कि नेशनल रिट्रीट सेरेमनी देखने हम फिरोजपुर के बॉर्डर के ऊपर जाएंगे। ये एंड यहाँ से पढ़ने के बाद बुक भगत सिंह ने ऊपर उछाल दी और जेलरों से बोले कि चलो चलते हैं, और गीत गाने लगे, रंग दे मेरा बसंती चोला नी माई मेरा रंग दे बसंती चोला। फांसी के बाद कहीं कोई आंदोलन न भड़क जाए, इसके डर से अंग्रेजों ने पहले इनके मृत शरीर के टुकड़े किए, फिर इसे बोरियों में भरकर फिरोजपुर की ओर ले गए, जहां घी के बदले मिट्टी का तेल डालकर उन्हें जलाया गया। गांव के लोगों ने आग जलती देख करीब आए तो इससे डरकर अंग्रेजी जो पुलिस अधिकारी थे वहां से भाग गए। अध जले टुकड़ों को सतलुज नदी में फेंक दिया और भाग गए। जब गांव वाले पास में गए तब उन्होंने इनके मृत शरीर को टुकड़ों को एकत्रित किया और विधिवत दाह संस्कार किया, और भगत सिंह हमेशा के लिए अमर हो गए। अभी हम उसी जगह पर जा रहे हैं जहां इनका संस्कार किया गया था। अभी ये पंजाब में हिस्सा आ गया है, और जहां पर लाहौर था वो पाकिस्तान में रह गया हिस्सा। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया। शुभ नाम क्या है जी आपका? जगदीश लाल। जगदीश लाल जी, आप कहाँ से हो? फिरोजपुर से हूँ, बांसी गेट अकालगढ़ गुरुद्वारा ना, वहीं पे मेरा ओके, अच्छा, यहीं से फिरोजपुर से। फिरोजपुर की दूरी कितनी है यहाँ से? सिटी की? हाँ जी। सिटी की तो है मेरे हिसाब से 5-6 किलोमीटर है यहाँ से। और यहाँ से जो बॉर्डर है, हुसैनी वाला जो बॉर्डर है, उसकी दूरी कितनी है? उसकी दूरी है सैनी वाले बॉर्डर की 2 किलोमीटर होगी। 2 किलोमीटर, नियर अबाउट 6 से 7 किलोमीटर फिरोजपुर सिटी से जो है बॉर्डर की दूरी पड़ती है। तो आप यहाँ अभी घूमने के लिए आए हो या किस तरह आए हो? हम घूमने के लिए आए थे यहाँ बॉर्डर पे। घूमने के लिए आए हो। तो ये जो हुसैनी वाला खिड़की जो है, टिकट खिड़की है, इसके बारे में क्या जानते हो? ये क्या चीज़ है? ये ऐसा है, ये बहुत 1947 से पहले की है। 1947 से पहले की है। ओके। यहाँ से टिकट कटाई जाती थी। किस चीज़ की? यहाँ से गाड़ी चलती थी, गाड़ी, ट्रेन, जो लाइन है रेलवे की। ओके। यहाँ से आईमी टिकट कटा के, यस, गाड़ी पे बैठ के ओके, अपने कसूर जाया जाता था। कसूर पहला स्टेशन कसूर आता है? हाँ। कितनी दूरी है यहाँ से कसूर की? यहाँ से कसूर की होगी 13-14 किलोमीटर। 13-14 किलोमीटर। तो और लाहौर का एक बोर्ड लगा था, हमने देखा था, लाहौर की कितनी दूरी है? लाहौर की दूरी वहाँ पीछे हमने 45 किलोमीटर का जो है देखा था। हाँ, इतनी है। पहला स्टेशन कसूर और उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन जो पाकिस्तान का है वो लाहौर है। ठीक है, ठीक है। तो चलो, हमारा चैनल है जी डियर भारत टीवी, तो उसके थ्रू हम जो विजिट है कर रहे हैं और उसी के तहत आज यहाँ पे पहुँचे थे। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। ओके सर।
अभी हमने समाधि की तरफ प्रस्थान कर दिया है, लेकिन सुरक्षा की नज़र से यहाँ वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, क्योंकि सतलुज दरिया यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, जहाँ दिखाई दे रहा है आपको। तो आर्मी बहुत ज़्यादा खड़ी होती है, सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, तो अलाउ नहीं है। सच्चे देशभक्त होने के नाते, देशवासी होने के नाते हम यहाँ कैमरा ऑफ करते हैं, सीधा समाधि सतलुज दरिया में फिर रठूँ या गिलासा काट के रठा संस्कार के जिंदगी मतलब बैठे ही बनाइए सारे। ये बहुत ही शानदार नज़ारा भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी की समाधि का। समाधि मीनिंग यहीं पे इनका संस्कार किया गया था, जब नहर के अंदर अंग्रेज़ों ने अध जली लाशों को सतलुज दरिया के अंदर बहा दिया था। तो उस वक्त उनकी जो है ये अभी पहुंच चुके हैं हम। फाइनली गाइस, दोस्तों फाइनली हम जो है पहुंच चुके हैं सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी की समाधि के ऊपर। आप देख सकते हैं ये है प्रेरणा स्थल। प्रेरणा स्थल बहुत ही सुंदर दृश्य है। भाई साहब आ रही रेलवे लाइन पटड़ी एंड अठे जिको पहली को देख सकते हैं। ये जो विभाजन से पहले की रेलवे लाइन, विभाजन से पहले की पटड़ी लाइन है। छोटी लाइन, छोटी गेज कह सकते हैं इसे, छोटी लाइन थी। तो ये देख सकते हैं ये जाती थी। ये दरवाज़ा आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार लोहे की बड़ी बड़ी गाटरें लगी हुई हैं यहाँ पर। देख सकते हैं, क्या बात है, वाह ब्रिलियंट। ये फ्लैग, नेशनल फ्लैग। बहुत सारे दर्शक जगह जगह घूम रहे हैं यहाँ पे। ये इस बिल्डिंग के ऊपर बहुत ही शानदार तस्वीर लगी हुई है। इसमें पुराने समय में जब गाड़ियाँ आती थी जाती थी वो रूट दिखाया गया है। जब ये स्टार्ट किया गया, मूर्त हुए थे उनके, उस टाइम की ये पिक ली गई हैं अंग्रेज़ों के समय की। और ये भगत सिंह की उस समय की, जब लाहौर सेंट्रल जेल में 4 जुलाई 1927 को भगत सिंह की वो फ़ोटो, जब उनकी वहाँ पर था पुलिस स्टेशन के अंदर बैठे हुए हैं चारपाई के ऊपर, उस समय की ये फ़ोटो है। आज भी पॉपुलर है पंजाब के अंदर, बुक्स के अंदर जो है आज भी ये पिक दी जाती है। ये उस समय की द ट्रिब्यून ओरिजिनल अखबार की कटिंग है, जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को दोषी ठहराया गया, अखबारों में ये न्यूज़ लगी थी। अभी हम फाइनली उस जगह चलेंगे जहाँ पे भगत सिंह, सुखदेव जी की गोल्डन कलर में पिक लगी हुई है, जो बहुत ही फेमस है। बहुत ही सुंदर दृश्य है। पानी का तालाब, सरोवर जिसे कह सकते हैं, यहाँ पे ये पूरा जो ब्लू आपको नज़र आ रहा है। और वहाँ पार्क बहुत सुंदर है। वहाँ पर भी भगत सिंह, राजगुरु जी की पिक हम चलेंगे लेके आपको। बहुत सुंदर जो है, बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगी हुई हैं वहाँ पर। अभी हम चलेंगे। स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं पूरे पार्क के अंदर, और ग्रीनरी शानदार है। समाधि बीके दत्त जी की, बीके दत्त जी की समाधि है। इनका नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े शहीद हुए थे हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए। बीके दत्त यानी कि बटुकेश्वर दत्त, ये भगत सिंह के साथी थे और उनसे बहुत प्रभावित थे। इनकी इच्छा थी कि मेरे मरने के बाद मेरा समाधि स्थल जो है भगत सिंह की समाधि की जगह बनाया जाए। अभी अमर ज्योति पे लेके चलूँगा मैं। अमर ज्योति वो ज्योति है जो एनी टाइम 24 घंटे 7 दिन 12 महीने जलती रहती है। कर लीजिए दर्शन गाइस, बहुत कर्मों से दर्शन होते हैं इनके। ये हैं देश के सबूत। जब हम इनका नाम लेते हैं, चेहरा देखते हैं, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत छोटी सी उम्र के अंदर शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी, ये इनकी पगड़ी बहुत ही शान से देखिए, देख सकते हैं आप, शहीद भगत सिंह, वाह ब्रिलियंट। और ये इनके साथी
इनके साथ शहीद होने वाले शहीद आजम सुखदेव जी। नमन करता हूँ मैं दिल से, इनको नमन करता हूँ। शहीद भगत सिंह जी को, शहीद आजम सुखदेव जी को और शहीद आजम राजगुरु जी को नमन मेरा दिल की गहराइयों से। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद करते हुए यह स्मारक 3 राष्ट्रीय शहीद सरदार भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव जी की अदम इनकलाबी भावना को अमर निशानी है, जिन्होंने हंसते हंसते शहादत का जाम पीकर आज़ादी की ज्वाला को प्रज्वलित किया था। सरदार भगत सिंह श्री बी.के. दत्त ने भारत में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध रोष व्यक्त करने के लिए नई दिल्ली में 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली हॉल पर बम फेंका। मिस्टर सैंडर्स नामक एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी पर गोली मारने के सिलसिले में शहीद आजम भगत सिंह, उनके 2 वीर साथियों अर्थात सुखदेव जी व राजगुरु जी के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया। लाहौर षड्यंत्र केस में मामले की पूरी तरह छानबीन किए बगैर जल्दी में ही इन 3 इनकलाबियों को मौत की सज़ा दी गई। इन्होंने फांसी की निश्चित तिथि से एक दिन पहले ही लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 को सायकाल के समय, शाम के समय 7:15 पर फांसी दे दी गई थी। जल्दी फांसी देने का कारण यह था कि सारा लाहौर शहर राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत था और विद्रोह फैलने का डर था। जेल के अधिकारियों ने जेल की पिछली दीवार को तोड़ा और सरदार भगत सिंह तथा उनके दोनों साथियों के शवों को गुप्त रूप से इस जगह पर ले आए और संस्कार करने के बाद सतलुज में प्रवाहित कर दिया। यानी कि अधजली लाशों को कहते हैं कि अधजली लाशों को ही उन्होंने सतलुज दरिया में फेंक दिया था। इनकी जो है अधजली लाशों को ही प्रवाहित कर दिया था। श्री बी.के. दत्त का निधन 19 जुलाई 1965 को दिल्ली में हुआ और उनकी अंतिम इच्छा अनुसार उनकी दाह क्रिया भी इसी स्थान पर की गई थी। बी.के. दत्त को सलाम करता हूं, मैं सल्यूट करता हूं। क्यों बहुत खुशी हुई ये जान के। ये पूरा हिंदी में था, अभी ये हिंदी में है पूरा इतिहास दर्ज, ये यहाँ पंजाबी में है और यहाँ अंग्रेजी में जो है ये है। सरफरोशी की तमन्ना, देखिए सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बहुत ही शानदार स्लोगन भगत सिंह जी अक्सर इस नारे को बुलंद किया करते थे। बहुत ही सुंदर दृश्य। अभी चलते हैं अमर ज्योति के दर्शन कराने के लिए। कर्मों से होते हैं दोस्तों अमर ज्योति के दर्शन, मैं आज आपको करवाऊंगा। देखते रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। चलते हैं हम अमर ज्योति के दर्शन करने, यहाँ से रूबरू हो दीजिए। बहुत शानदार दृश्य देख सकते हैं आप। वो बीच में बिल्कुल दोनों तरफ सरोवर बना हुआ है, यहाँ से एंट्री गेट है और वहाँ पर जो है भगत सिंह की समाधि बनी हुई है। अभी इसी रास्ते से जो हम हैं अमर ज्योति के दर्शन करने के लिए जाएंगे। मेरे मित्र वहाँ पे दर्शन करते हुए बहुत ही मंत्रमुग्ध अवस्था में, बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत दुनिया आती है जो दर्शन करती है यहाँ के अमर ज्योति के। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर नज़ारा। दोस्तों दर्शन कर लीजिए, कर्मों से होते हैं। ये आप नसीब है आपका कि आप दर्शन कर पा रहे हैं। शहीदों की ज्योति है ये। मैंने कहा 24 घंटे 7 दिन 12 महीने इसी तरह जलती रहती है, कभी ये ज्योत बंद नहीं होती है, चाहे बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए। शहीद ज्योति आप देख सकते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। समाधि भगत सिंह जी की, और ये जो है सुखदेव जी की समाधि, इस तरफ राजगुरु जी की समाधि है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार समाधि बनी हुई है अमर ज्योति। एनी टाइम चारों तरफ का दृश्य दिखाना चाहूँगा। शहीदों की ज्योति, अमर ज्योति बोलते हैं इसे। इन्होंने जाम का घूंट पी लिया था
हमारे देश के लिए, हमारी खुशहाली के लिए, कि ये देश आज़ाद हो, इस देश के लोग आज़ाद हों, अपना जीवन अपने तरीके से जी सकें, अपने तरीके से खा सकें, पी सकें। इसलिए अपने लिए, हमारे लिए इन्होंने शहीदी का जाम पिया था। आज हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम इन्हें नमन करें। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये, और वो उस जगह जो है इनकी वो सामने मूर्तियाँ लगी हुई, और यहाँ पर ये वाली समाध है भगत सिंह जी की। वो दरवाज़ा जहाँ पे मैंने आपको रेलवे लाइन का स्टॉप पॉइंट दिखाया था, जो लाहौर को जाती थी छोटी गेज की रेलवे, बहुत ही सुंदर। अभी वहाँ पार्क है पीछे, वहाँ पर भी हम चलेंगे। तो फ्रेंड्स, दोस्तों, यही जो पीछे का हम सीन देख पा रहे हैं, असल में यही सतलुज दरिया का बहाव है। दरिया कह सकते हैं हम, बहुत लंबा चौड़ा, ये बहुत लंबा चौड़ा जो है ये दरिया है, और इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं नज़दीक से दिखाऊंगा आपको। यहाँ कई बार पानी आ जाता है। पुराने समय में, अभी तो कम है, लेकिन देश की आज़ादी के पहले की जो अगर बात करें तो पार्टीशन से पहले यहाँ अक्सर पानी बहता था। अभी भी मैं कुछ दिखा सकता हूँ आपको, देख सकते हैं, बिल्कुल अभी भी वहाँ पानी है। जो वाइट आप देख पा रहे हैं, ये वाला वो वाले चबोलियों में, और वो वाला जो वाइट पानी है, बिल्कुल देख सकते हैं आप, वो भी पानी है। वहाँ पर भी अभी आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाना चाहूँगा। ये पानी है, ये पानी है, वो पानी है जो आप देख रहे हैं, ये भी पानी है। तो अभी भी यहाँ पर पानी है जो बहुत बार आ जाता है। ये जो पार्ट है, ये सतलुज दरिया का ही पार्ट है। बहुत डूंगा है यहाँ से। अभी ये बहुत ऊंचाई के ऊपर है, जहाँ पे हम खड़े हैं, बहुत ऊंचाई के ऊपर खड़े हैं। ये सतलुज दरिया का पार्ट है। यहीं पे इनकी जो शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की जो बॉडी थी, इनको जला के अध जली लाशों को यहीं पे डाला गया था, और इसी में से निकाल के बाद में यहाँ इनका जो है विधि पूर्वक हिंदुस्तान के लोगों ने संस्कार किया था, और उसके बाद यहाँ पर जो है समाध बनाई गई। 1931 की बात कर रहा हूँ मैं अभी। बहुत सुंदर। कैप्टन सरकार का उपराला, कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में कांग्रेस सरकार का उपराला, जिसकी बदौलत आज इतनी सुंदरता है यहाँ पे। पहले इतना सुंदर नहीं था, मैं काफ़ी बार आगे भी आया हूँ। जो पेड़ पौधे जो है, बहुत ही सुंदर दृश्य। पेड़ तो पहले के थे घर पर, लेकिन अंदर का जो है बागान जो है, ये बहुत सुंदर, ये अभी का ही है। ये कैप्टन सरकार का उपराला है, सैल्यूट करना चाहता हूँ मैं उन्हें। ये देखिए, ये 3 शहीद तिकड़ी देश की, जिसने देश को आज़ाद कराने के अंदर बहुत बड़ा योगदान इनका, इन्हीं की बदौलत आज हम खुली सांसें ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी मूर्तियाँ इनकी यहाँ पे विस्थापित। शहीद आजम भगत सिंह, शहीद शिव हरि राजगुरु जी, पूरा नाम था शहीद शिवराम हरि राजगुरु। पहली बार हमें इस चीज़ का पता चला कि इनका जो पूरा नाम था शहीद शिवराम हरि राजगुरु जी, पूरा नाम था इनका। और जो ये सुखदेव जी, इनका शहीद सुखदेव जी की तस्वीर है ये। बहुत ही दोस्तों, फ्रेंड्स, गाइस, बहुत ही आनंद महसूस करते हुए, बहुत ही सुकून महसूस करते हुए, गर्व से मेरा सीना चौड़ा हो गया यहाँ के। मैं आगे 3 बार आ चुका हूँ, ये 4th राउंड है मेरा यहाँ पे, 4थी बार मैं आया हूँ यहाँ पे। बेसिकली पंजाब से हूँ। यहाँ से मेरा डिस्टेंस जो हाउस है, मेरा जो सिटी है अबोहर, 120 किलोमीटर है। 120 किलोमीटर की दूरी पर हूँ मैं यहाँ से। तो अभी हमने रिट्रीट सेरेमनी देखने के लिए निकलना है यहाँ से। रिट्रीट सेरेमनी देखने के लिए जाएंगे हम। बहुत ही सुंदर, लाजवाब वो मूर्तियाँ जो अभी हम देख के आ रहे हैं, ये थी तीनों मूर्तियाँ। अभी यहाँ से मैं पिक्चर क्लियर कर दूंगा पूरी स्थिति की, कि कहाँ पर क्या है। अभी पूरी जिस तरह से मैं बात करूँ तो वो एंट्री गेट था हमारा, वहाँ से हमने एंट्री की थी। वैसे तो बाहर से एंट्री गेट, तो मेन गेट तो बहुत बाहर रह गया था, इसी रास्ते से एंट्री करके आए थे। वो रेलवे का गेज था जिस पे मैंने स्टॉप पॉइंट दिखाया था। पहले रेल लाहौर को जाती थी, और वहीं जाने के बाद हम सीधे गए थे उस जगह पे जो शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी की जो गोल्डन कलर में मूर्तियाँ लगी हुई हैं, उस जगह पे गए थे। टूरिस्ट आप देख सकते हैं, बहुत सारे फ़ॉरेन से टूरिस्ट हैं, वो जहाँ देख पा रहे हैं आप, लेडीज़। और
अभी ये जो है, ये देखिए, ये थी वहाँ से अगर मैं थोड़ा सा, ये पार्क था, मैं सॉरी, वाटर पार्क है ये अमर ज्योति यहाँ जल रही है, ये आप देख सकते हैं। और वहीं से बाहर से आने के बाद जो है यात्री उस मूर्ति की जगह वहाँ जाते हैं जहाँ पे इनके बुत बने हुए हैं तीनों शहीदों के। अभी यात्री देख सकते हैं वहाँ पर भी नमन करने के लिए आते हैं इन शहीदों को। उसके बाद ये बाहर से राउंड, जो इस राउंड से आके हम इसी रास्ते से अभी यहाँ आ रहे हैं और इसी रास्ते से होके हम एग्ज़िट करेंगे और उधर से दिखाऊंगा, बहुत है अभी। भारतीय सेना के जवान अक्सर यहाँ आते रहते हैं और चौकसी के नज़र से भी चारों तरफ अक्सर घूमते रहते हैं। बहुत ऊंचा टावर जहाँ पे रेलवे का स्टॉप पॉइंट हुआ करता था, फिरोजपुर लाहौर का। पार्क बहुत ही सुंदर, बहुत ही लंबा चौड़ा पार्क जो है यहाँ पर, वो बहुत दूर तक है। ये दरवाज़ा जिस रास्ते से ट्रेन पाकिस्तान को जाती थी, क्षतिग्रस्त दोनों तरफ से। भारत पाकिस्तान 1947 के बाद जो जंग हुई, दोनों में ये क्षतिग्रस्त हुआ था तोप गोलों से। और ये वो ब्रिज जिसके ऊपर, यानी कि ये सतलुज दरिया, जो मैं कहूँ, ये सतलुज दरिया पूरा इसके नीचे से ये ब्रिज बने हुए हैं, पानी ऐसे क्रॉस हो जाता था लाहौर पाकिस्तान की तरफ से, इस तरफ इंडिया से आने के बाद इस तरफ निकल जाता था। ये ब्रिज बने हुए, मैं थोड़ा पास में जाके दिखाऊंगा। ये ऊपर इसके पुल का लोहे से निर्माण किया हुआ, इसके ऊपर से रेल की गेजें बिछी हुई थी और वहाँ से सीधी रेलवे की लाइन ऊपर से, जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, काफ़ी नीचे हैं, ये ऊपर से बना था, अभी नीचे की जगह खड़े क्योंकि अभी यहाँ पानी नहीं आता है, तो सीधी वहाँ जाके इसके अंदर से रेलवे की लाइन पार निकल जाती थी लाहौर पाकिस्तान को, यानी कि इसके नीचे से पानी जो है क्रॉस हो जाता था। ये पूरा ब्रिज है, इसके ऊपर से रेलवे की लाइन निकलती थी, आप देख सकते हैं, ये ब्रिज हैं सारे, इसके नीचे से पानी निकलता था और ऊपर से इंडिया की तरफ से, उस तरफ से लाइन जो है रेलवे लाइन की गेज जो ऊपर से आती थी, सीधी आने के बाद अभी यहाँ से स्टॉप कर दिया गया इस जगह से, और ये वहाँ सीधी उसके अंदर प्रवेश करती थी, उस वहाँ ब्रिज के अंदर से सीधी लाहौर को निकल जाती थी। तो अभी मैं ये माता की समाधि जो है, शहीद भगत सिंह की माता जी की समाधि बनी हुई है, ये समाधि के दर्शन कराना चाहूँगा। मदर ऑफ शहीद भगत सिंह, शहीद आज़म भगत सिंह। ये अभी समाधि जो है पंजाब माता की है, यानी कि शहीद भगत सिंह की माता जी की। श्रीमती विद्यावती जी का जन्म गांव मोरावाली, तहसील गढ़शंकर, जिला होशियारपुर में हुआ। 1973 में भारत सरकार की तरफ से आपको पंजाब माता के खिताब से सम्मानित किया गया। आप जून 1974 को स्वर्गवास हो गए। आप जी की इच्छा अनुसार आप जी की समाधि देश के शहीदों की समाधियों के साथ बनाई गई है। ये पूरा इतिहास लिखा हुआ है, यानी कि जो हमें अभी ये समाधि देखने जा रहे हैं, ये भारत माता की है, शहीद भगत सिंह की माता की है। भारत सरकार की तरफ से आप जी को जो है भारत माता का खिताब दिया गया है, यानी कि भगत सिंह जी की जो माता जी थे, उन्हें भारत माता जी का खिताब मिला हुआ है और उन्हीं की याद में ये बनाई हुई। और उनकी इच्छा थी कि जो शहीद हुए हैं, मेरी समाधि भी उसी जगह बनाई जाए। ये वो जगह है जहाँ पे ऊपर जो बना हुआ है, हम अभी जाके आए हैं, ऊपर का पार्ट जहाँ पे भगत सिंह की मूर्तियाँ बनी हुई है। बहुत सारे टूरिस्ट, आर्मी वाले बहुत ज़्यादा यहाँ आते हैं, आप देख सकते हैं, बहुत लोग, बहुत पब्लिक आती है यहाँ पर। मेरा मित्र फ्रेंड पता नहीं कहाँ गया, वो देख सकते हैं, आर्मी वाले वहाँ से भी आ रहे हैं। आर्मी वाले बहुत वैसे भी घूमते रहते हैं, सिक्योरिटी के नज़र से भी घूम सकते हैं, लेकिन जो यहाँ जिनकी पोस्टिंग हो जाती है, वो यहाँ जब वो फ्री टाइम उनका होता है तो वो यहाँ आ जाते हैं, सेल्फियाँ ले रहे हैं, कुछ आनंद महसूस कर रहे हैं। उन्हें भी गर्व होता है इस जगह पे आके, हमें भी होता है तो उन्हें भी होता है। यही जगह नीचे की जगह अभी हम आ गए हैं, जहाँ से सतलुज दरिया का जो बहाव था नीचे से, यहीं से सतलुज दरिया का पानी बहता था नीचे से और ऊपर से रेलवे की लाइन गुजर जाती थी। यही वो जगह है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।
तो दोस्तों यही एंट्री गेट है, मेन रोड। राइट हैंड को सीधी पाकिस्तान को चली जाती है रिट्रीट सेरेमनी की तरफ, और लेफ्ट हैंड को फिरोजपुर पंजाब इंडिया में आ जाती है। यही मेन गेट है, हमने वादा किया था आपको दिखाएंगे, मैंने दिखा दिया है। क्योंकि हम इसी तरफ से वीडियो बना सकते हैं, दूसरी तरफ से नहीं। आर्मी का सख्त पहरा है, कैमरे लगे हुए हैं, सिक्योरिटी के नज़र से हाई अलर्ट पर रहता है।